प्यारे विद्यार्थियों, मैं विपिन पारिक आपका आज के इस वीडियो में आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर ऑप्टेटिव टाइप के सेंटेंसेस के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से यही निवेदन करना चाहूंगा, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं ताकि व्याकरण से संबंधित जितने भी वीडियोस की जानकारी है वो सबसे पहले आपके मोबाइल पर आपके पास में पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आज हम जान रहे हैं ऑप्टेटिव टाइप के बारे में, जिसमें हम जानेंगे इनके पहचान के बारे में, इनके सूत्र के बारे में, साथ ही साथ हम जानेंगे ऑप्टेटिव टाइप से संबंधित नियमों के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑप्टेटिव टाइप के सेंटेंसेस होते क्या हैं, किनको कहते हैं ऑप्टेटिव टाइप सेंटेंसेस। तो ऐसे वाक्य जिनमें इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना, प्रार्थना आदि की जानकारी मिलती है उनको हम ऑप्टेटिव टाइप के सेंटेंसेस कहते हैं। अब हम जानेंगे ऑप्टेटिव टाइप की पहचान के बारे में। ऑप्टेटिव टाइप की पहचान होती है जो अंदर का जो वाक्य होता है, डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा हुआ जो मेन सेंटेंस होता है यानी रिपोर्टेड क्लोज होता है, उस रिपोर्टेड क्लोज में डबल इन्वर्टेड कोमा के तुरंत बाद में में शब्द होता है और अंत में विस्मय बोधक चिन्ह होता है यानी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। आइए उदाहरण से इस बात को समझते हैं। He said to me, may you live long। तो आप देख रहे हैं विद्यार्थियों, डबल इन्वर्टेड कोमा के बाद में सबसे पहले आया है मैं और सवाल जहां समाप्त हुआ है वहां आया है विस्मय बोधक चिन्ह यानी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। एक और सवाल देखते हैं। He said to me, may she get well soon। तो इस प्रकार से इन दोनों सवालों से आप समझ गए होंगे कि ऑप्टेटिव टाइप के जो सवाल होते हैं उनके स्टार्टिंग में में होता है, एंड में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी विस्मय बोधक चिन्ह होता है। अब हम जानेंगे इससे संबंधित नियम और सूत्र के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बाहर वाला जो भाग होता है, रिपोर्टिंग क्लोज जो होता है, उसमें सेड टू के स्थान पे क्या करते हैं विद्यार्थियों? सेड टू के स्थान पे हम ऑप्टेटिव टाइप के सेंटेंसेस में हल करते समय विश्ड या प्रेड करेंगे। विश्ड में से या फिर प्रेड में से हम ये करेंगे यदि वाक्य शुभकामना, इच्छा, आशीर्वाद आदि का संकेत दे रहा है तो। और यदि वाक्य में अभिशाप की जानकारी मिल रही है तो विश्ड या प्रेड न करते हुए हम कर्ष्ट का प्रयोग करेंगे। इसके साथ साथ कोमा के स्थान पे हम डेट का प्रयोग करेंगे और उत्तर बनाते समय में को वहां से हटा देंगे। तो विद्यार्थियों, आपने देखा कि सेड टू के स्थान पे क्या करना है, कोमा के स्थान पे क्या करना है और उत्तर बनाते समय में का क्या करना है। अब हम जानेंगे ऑप्टेटिव टाइप के सूत्र के बारे में। तो विद्यार्थियों, सूत्र है डेट प्लस प्रोनाउन प्लस माइट प्लस अदर प्लस फुल स्टॉप। यहाँ पे जब वाक्य हम पूरा हल कर लेंगे तो अंत में पूर्ण विराम लगाएंगे और डेट है वो कोमा के स्थान पे करना ही है। तो डेट के बाद में प्रोनाउन का चेंज करेंगे, उसके बाद में माइट लगाएंगे, में को हटा देंगे और अदर चेंज अगर पॉसिबल हुए तो वो हम करेंगे, अन्यथा वापस वाक्य के हिस्से को उतार देंगे और अंत में पूर्ण विराम लगाएंगे। तो इस प्रकार से ये सूत्र आपके सामने है। आइए विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं सवाल हल करने के तरीके को जानने के बारे में। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, सी सेड टू मी मे सी गेट वेल शोन। तो आपने देखा कि नियमानुसार सबसे पहले हमें सवाल में सेड टू को हल करना है। सेड टू को चाहे तो हम विश्ड में बदल सकते हैं, चाहे तो हम इसको प्रेड में भी बदल सकते हैं, क्योंकि इस सवाल में किसी के द्वारा किसी और को शीघ्र स्वस्थ होने के बारे में कहा जा रहा है तो उसके लिए एक प्रकार से शुभकामनाएं दी जा रही है। तो ये एक प्रकार से पॉजिटिव टाइप का सवाल बन गया और ऐसे में हम सेड टू के स्थान पे विश्ड या प्रेड में से कुछ भी एक लगा सकते हैं। तो हमने लगाया सेड टू के स्थान पे विश्ड, जिसको मैंने अलग अलग बॉक्सेज में अलग अलग शेप में आपके सामने रखा है और ये तीर के निशान से आपको समझाने के लिए मैंने इसको अलग करके रखा है। अब आप समझ गए होंगे सेड टू का हमने किया है विश्ड। उसके बाद में हमने जो कोमा है उसको हमने चेंज किया डेट में और इस तीर के निशान से आप ये बात समझ सकते हैं आसानी से।
फिर जो प्रोनाउन है, सूत्र कहता है कि सबसे पहले दैट आएगा, दैट के बाद में प्रोनाउन आएगा। तो हमारे सवाल में जो प्रोनाउन है वो है सी, जो कि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, और ऐसी परिस्थिति में हम उस सी को वापस वैसा का वैसा उतार देंगे। ये देखिए मैंने दोनों को एक बॉक्स में करके आपको समझाने के लिए स्क्रीन पर रखा है। तो सी का वापस सी होगा। उसके बाद में माइट आया है विद्यार्थियों मे के स्थान पे। मे को हम काम में नहीं लेंगे और उसके जगह पे हम क्या कर देंगे, माइट कर देंगे। ये देखिए तीर के निशान से आप समझ सकते हैं मे के स्थान पे आया माइट, और मे सवाल में काम में नहीं आया। और जो गेट वेल सून है उसको हम वापस उतार देंगे। इस प्रकार से हमारे पहले सवाल का उत्तर बनेगा He wished me that she might get well soon। तो देखा विद्यार्थियों कितनी आसानी से हम सवाल हल कर पा रहे हैं। हमें बस नियम की जानकारी होनी चाहिए, किसके स्थान पे क्या लगना है और हमें सूत्र कौन सा लगाना है वो जानकारी होनी चाहिए। ऑप्टेटिव टाइप के सवाल हम बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। विद्यार्थियों ये रहा एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर। सवाल है He said to her, May you get good marks in English। कोई व्यक्ति है जो किसी से कह रहा है कि ईश्वर करे आपके अंग्रेजी में आपको अच्छे नंबर मिले, अंग्रेजी विषय में आपको श्रेष्ठतम अंक मिले। तो विद्यार्थियों आप समझ गए होंगे सेड के स्थान पे यानी सेड टू के स्थान पे कब हमें विश्ड या प्रेड करना है, कब हमें कर्स्ट का प्रयोग करना है। अभी तक दो सवाल जो आपके सामने आए हैं दोनों ही अच्छे सवाल हैं, शुभकामना वाले सवाल हैं। तो ऐसे में हम विश्ड या प्रेड का प्रयोग करेंगे। इस सवाल में सेड के स्थान पे जो मैंने चेंज किया है वो है विश्ड, और इसको मैंने अलग अलग बॉक्सेस में अलग अलग शेप में आपके सामने रखा है। और ये लीजिए तीर के निशान से भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है। उसके बाद हम करते हैं कोमा का चेंज। जो ग्रीन कलर में कोमा देख रहे हैं आप, उसको हमने चेंज किया है डेट में। तो कोमा के स्थान पे हम करेंगे डेट। डेट के बाद हमारा सूत्र स्टार्ट हो जाता है डेट प्लस प्रोनाउन। तो इस सवाल में जो हमारा प्रोनाउन है वो है यू, जो कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। और ऐसी परिस्थिति में हम सेकंड पर्सन प्रोनाउन को आए हुए ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं। क्वेश्चन के अंदर ऑब्जेक्ट है हर, और हर को जब हम यू से चेंज करेंगे तो हमें मिलेगा सी। तो सी हम रखेंगे यू के स्थान पे। और ये सारी प्रक्रिया मैंने आपको बॉक्सेस और एरोज के माध्यम से स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास किया है ताकि आप आसानी से अच्छे से इस चेंज को समझ सकें। यू का हुआ सी। उसके बाद में सूत्र कहता है कि हम प्रोनाउन चेंज करने के बाद माइट का प्रयोग करेंगे, और माइट का प्रयोग करने के लिए हमें मे को काम में नहीं लेना है। माइट के बाद हम जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें अगर कोई चेंज होने वाली चीज है सवाल में तो उसको हम चेंज करते हुए लिखेंगे उत्तर में। अगर चेंज होने वाली चीज नहीं है तो हम उसको वैसा ही उतार देंगे। क्योंकि मे से हमने माइट बनाया तो माइट भी एक प्रकार का मॉडल शब्द ही है, और उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो ऊपर प्रश्न में जो गेट है वो वापस नीचे गेट ही रहेगा। और गुड मार्क्स इन इंग्लिश है वो बिना चेंज हुए वापस हमारे उत्तर का हिस्सा बन जाएगा। उत्तर बनेगा पूरा ही विश्ड हर that she might get good marks in English। विद्यार्थियों ये रहे कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस। क्योंकि ऑप्टेटिव टाइप के सवाल बड़े सरल है, बड़े सिंपल है, एक या दो सवाल समझाने पे पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाते हैं, इसलिए मैंने आपको दो के अलावा ज्यादा सवाल नहीं बताए। और आप इन सवालों को हल करिएगा। इन सवालों को हल करके आप हमारे तक इनके उत्तर पहुंचाइएगा। यदि किसी प्रकार की आपको समस्या नजर आती है, इस वीडियो को देखने के बाद कोई चीज आपके लिए असमंजस का कारण बनती है, इसी प्रकार का असमंजस आपके रहता है वीडियो देखने के बाद भी, तो आप हमें निसंकोच कमेंट बॉक्स में कमेंट्स के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं, समस्या बता सकते हैं, या फिर विस्तृत चर्चा के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही विद्यार्थियों, कल हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।